नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स रेट चार्ट के बारे में, इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या होगा यहाँ पे इनकम टैक्स रेट। ठीक है, तो चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो नई लिमिट है 7 लाख वाली, उसको भी समझेंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स रेट इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, जो रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। तो इंडिविजुअल जिसकी इनकम 3 लाख रुपए तक होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख थी, अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ा के 3 लाख कर दिया। 3 लाख से 6 लाख के बीच होता है तो 5% का टैक्स, और 6 से 9 के बीच होता है तो 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, 9 से 12 लाख के बीच होता है तो उस केस में 15% का टैक्स, और 12 से 15 के बीच है तो 20% का टैक्स लगेगा। दूसरी तरफ अगर 15 लाख से अबव होता है तो 30% का टैक्स लगेगा। अभी बोल रहे होंगे लोग, सर 7 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं था, तो कैसे आप बता रहे हो कि 3 से 6 के बीच 5% और 6 से 9 के बीच 10%। तो मैं आपको बता दूं, इसमें रिबेट मिलता है। 87A के अंदर रिबेट दे देते हैं, जहाँ पे 7 लाख तक इनकम पे जो टैक्स लगता है वो पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाता है 87A के अंदर। पहले रिबेट था 12,500, अभी 7 लाख तक की इनकम होगी तो उसके ऊपर जो रिबेट मिलेगा वो 25,000 रुपये तक का रिबेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 3 लाख रुपए तक इनकम है तो नील टैक्स लगेगा। 3 से 6 के बीच है तो 12,500 का टैक्स बनता है, क्योंकि 3 से 6 के बीच जो इनकम है उस पर 5% बनेगा। 50,000 का इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होने के बाद 2.5 लाख के ऊपर 5% निकाल लिया, 12,500 बन गया। फिर 6 से 7 लाख के बीच करेंगे तो 10% का टैक्स लगेगा, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर बनेगा तो 10,000, यानी 22,500 का टोटल टैक्स बना। 87A के अंदर पूरा का पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा, कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 87A के अंदर 7 लाख तक की इनकम पे पूरा का पूरा रिबेट मिल रहा है। टोटल जो रिबेट मिलता है वो 25,000 रुपये मिलता है। अब 7 लाख से ऊपर जाएगा तो टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, मार्जिनल टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, मार्जिनल टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़ा सम अमाउंट भरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 7 लाख रुपए से 1 रुपये भी ऊपर बढ़ गया तो पूरा 25,000 भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मार्जिनल टैक्स रेट का बेनिफिट मिलता है, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। फिलहाल के लिए ये समझो कि जो एक इंडिविजुअल है ब्रैकेट के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई HUF है या AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उस केस में 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। 2.5 से 5 के बीच 5%, और 5 से 10 के बीच 20%, 10 से ऊपर है तो 30%। कोई डोमेस्टिक कंपनी है, टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 25% का टैक्स। कोई फॉरेन कंपनी है, टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो 25% का टैक्स लगेगा। 400 करोड़ वाली लिमिट तब मिलेगी जब प्रीवियस ईयर के अंदर 250 करोड़ तक की टर्नओवर हो आपकी। समझ गया? तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो एक बढ़ा के 2.5 से 3 कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको 7 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रहे हैं अलग से। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर 7 लाख तक की इनकम होती है तो टैक्स नहीं लगेगा, उसमें 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है। ठीक है, रिबेट कितना मिलता है, टोटल 25,000 है, जिसमें से 7 लाख से ऊपर जाएगा तो टोटल रिबेट 25,000 है। 7 लाख तक पे तो 22,500 बनते हैं। अगर 7 लाख तक की इनकम दिखाओ तो 22,500 पूरा रिबेट मिल जाएगा, लेकिन रिबेट टोटल मिलना 25,000 रुपये। तो 22,500 के बाद होता क्या है, मतलब कि 7 लाख से ऊपर की इनकम दिखाते हो आप, 7,10,000, तो वो फिर वो 25,000 में से लेस होगा, फिर मार्जिनल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। फिर मिनिमम टैक्स आपको कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा अगर 7,10,000 हुआ तो। देखो मैंने पूरा ये न्यू टैक्स रिजीम वाला जो है मार्जिनल बेनिफिट वाला है, मैंने पूरा बताया हुआ है, मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो। अभी इसके अंदर रेट स्लैब के रेट में मैं आपको ये पूरी डिटेल में नहीं बता रहा। बस ये समझो कि 7 लाख तक की इनकम होगी तो रिबेट मिलेगा 87A में, और फिर 7 लाख से ऊपर होता है 7,10,000 20,000 तो मार्जिनल टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको, जहाँ पे मिनिमम अमाउंट टैक्स का भरना ही पड़ेगा आपको। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।